बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा क़ादरी है। मैं एक मीडिया प्रोफेशनल और ट्रेनर हूँ और हम पिछली एक साथ में गेम्स ऑफ थ्रोन के सोशल इम्पैक्ट को डिस्कस कर रहे थे और आज हम उसी डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। गेम्स ऑफ थ्रोन जिस एरा में मतलब जिस दौर के हवाले से मूवी बनाई गई है उसको क़ुरून वस्ता या मिडिल एज कहते हैं। मतलब 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक के दरमियान के वक्त को हिस्ट्री में क़ुरून वस्ता के नाम से याद किया जाता है और इस पूरी मूवी में उसी को डिस्कस किया गया है। और इस मूवी का इम्पैक्ट ये है कि सोसाइटी में यूथ में हिस्ट्री को पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बोस्टन यूनिवर्सिटी ने बाकायदा 2018 में एक कोर्स लॉन्च किया गया है कि वो क़ुरून वस्ता को डिटेल में पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट का इजहार किया। बिल्कुल इसी अंदाज से हार्वर्ड ने अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर भी एक कोर्स लॉन्च किया है। Who's next? Lothar Broom, free rider in the service of Lord Baelish. Sir Dontos the Red of House Holland. Sir Dontos the Red of House Holland. Here I am. Here I am. Sorry, Your Grace. My deepest apologies. Are you drunk? No. No, Your Grace. I had 2 cups of wine. 2 cups? That's not much at all. Please, have another cup. You sure, Your Grace? Yes. और ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता। इसके अलावा और बहुत से मशहूर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट ने भी क़ुरून वस्ता को समझाने के लिए अपना सिलसिला जारी रखा हुआ है पढ़ाने का। बार्कले यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने भी क़ुरून वस्ता के कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑफर्स किए हैं और इन कोर्सेज में बच्चों का इनरोलमेंट इतना ज़्यादा हुआ कि उनको एक से ज़्यादा सेक्शन ऑफ़र करने पड़ गए। इसके साथ साथ बहुत से रिसर्चर्स ने उस एरा में हुई डेवलपमेंट को या हिस्ट्री के वाक़यात के ऊपर मज़ीद रिसर्च करके आर्टिकल्स लिखना शुरू हो गए हैं। तो ये तो बात हो गई है एक लैंग्वेज की, ये बात हो गई है अदब की और ये बात हो गई है किसी भी हिस्ट्री को जानने की। लेकिन इसके साथ साथ मीडिया का या मूवी का इम्पैक्ट किसी भी कंट्री की इकॉनमी पे किस तरह पड़ सकता है ये डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।